तो अभी हाल ही में ओप्पो ने ओप्पो एंको बड्स 2 लॉन्च किए हैं 2000 रुपए के अंदर एक बढ़िया TWS, और हमने इसकी वीडियो दी थी। उसके पश्चात आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आया कि भाई Realme Buds Air 3 Neo जो है ना, ये भी इसी मूल्य के आसपास है 2000 रुपए के अंदर, तो इसका एक कंपैरिजन चाहिए। तो आपने कहा और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। वैसे सब्सक्राइब वाला बटन भी आपके समक्ष होगा, यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये Realme वाला 1999 रुपए का है और Oppo Enco Buds 2 1799 रुपए का। अभी कुछ समय पहले ही मैंने ये Realme के साथ में Oppo Enco Buds जो पिछली जनरेशन वाले थे उसका कंपैरिजन किया था। तब मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में Realme बेटर निकल के आया था, परंतु अभी भाई साहब ना कहानी थोड़ा बदल गई है। डिजाइन की बात करते हैं तो ये Oppo वाला जो Enco Buds 2 है ना भाई, एकदम गोलाकार में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग शेप में है, ये गोल गोल। बाकी दोनों ही मैट फिनिश साथ आते हैं। Oppo में साइड में थोड़ा ग्लॉसी फिनिश मिलता है और Realme का जो टॉप है ना, ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट है, मतलब थोड़ा थोड़ा। बाकी दोनों को आप ना एक हाथ से ऐसे खोल सकते हैं, लेकिन Oppo का ज्यादा आसान लगता है। अब दोनों को उपयोग कर रहा हूं तो डिजाइन में से छोटी छोटी चीजें समझ में आई। जैसे Realme वाला है, इसमें मैं ऐसे निकालूंगा और ऐसे ही मैं इसे डायरेक्ट कान में लगा लूंगा, और Oppo में ऐसे निकालूंगा, ऐसे लूंगा, फिर इसको थोड़ा सा इस तरफ घुमाऊंगा, इसके पश्चात मैं इसे कान में लगा पाऊंगा। बहुत छोटी सी बात है, बट ऐसे मतलब चीजें निकल आती है जब यूज करते हैं प्रोडक्ट। तो परंतु देखने सुनने में भाई हमको व्यक्तिगत रूप से ना Oppo वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी फिटिंग एंड कंफर्ट में मुझे भाई कोई समस्या नहीं लगी दोनों में, और कई बार 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार भी मैंने लगा के ऐसे यूज करा, कहीं भी ऐसा पेन वेन नहीं हुआ। बाकी दोनों में IP रेटिंग जो मिलती है, Oppo में IP54 है और Realme में IPX5 है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो Realme में IPX5 है ना, तो 5 का मतलब है कि पानी में Oppo की अपेक्षा ज्यादा ड्यूरेबल है, अर्थात थोड़ा तेज धार भी ये सह सकता है इसकी अपेक्षा। परंतु जो X नंबर है ना, उसका अर्थ यह है कि ये धूल के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान यह कहता है कि यदि कोई प्रोडक्ट पानी की बौछारों को झेल सकता है तो चांसेस पूरे हैं कि वो धूल को भी बहुत आसानी से झेल जाएगा। तो इस आधार पे देखते हैं तो Realme की IP रेटिंग स्लाइटली बेटर है, बहुत स्लाइटली। और हाँ, यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे भी Realme थोड़ा सा बेटर निकल जाता है। ओवरऑल जो बड्स और केस के साथ इसका बैकअप बताया गया है लगभग 30 घंटे है, और इसके बड्स का बैटरी बैकअप लगभग 7 घंटे बताया गया है। हालांकि हमने एक बार टेस्ट किया था तो 5 घंटे 20 मिनट का बैकअप मिला था और 20% बैटरी इसमें बची हुई थी। परंतु हाँ, Oppo में भी इस बार बैटरी बैकअप को इंप्रूव करा गया है। ऑन पेपर ये लगभग 28 घंटे का बैकअप दे सकते हैं बड्स और केस के साथ। बड्स का बैकअप 6 घंटे का बताया गया है, इसको थोड़ा सा और टेस्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ, परंतु चार्जिंग में क्या है ना कि Realme को 10 मिनट चार्ज करेंगे तो लगभग 2 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है, और Oppo को भी 10 मिनट चार्ज करेंगे तो ये 1 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है। तो यहाँ पे भी Realme थोड़ा सा बेटर निकल जाता है। बाकी दोनों में गेम मोड भी मिल जाता है। Oppo में 94 मिली सेकंड की लो लेटेंसी बताई गई है और Realme में 88 मिली सेकंड की लो लेटेंसी है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपके मस्तिष्क में कोई भी दुविधा उत्पन्न ना हो, वो ये है कि Oppo की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे 94 मिली सेकंड की लेटेंसी मेंशन करी गई है, और फ्लिपकार्ट के पेज में 80 मिली सेकंड की लेटेंसी बताई गई है। तो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे जो ऑफिशियल Oppo के पेज पे डेटा है ना, उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा, दोनों में ही डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलता है। तो ऐप में भी आपको बैटरी परसेंटेज, बटन्स को कस्टमाइज करना और साथ में कुछ म्यूजिक प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं। अब Enco Buds जो पहले वाले थे ना, तो इनमें कोई म्यूजिक प्रीसेट नहीं मिलता था, परंतु इस बार Oppo ने भाई दिया है। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा जो कि Realme में थोड़ा सा मुझे कम अच्छी लगती है। Realme लिंक एप्लीकेशन जो है ना, उसमें लॉग इन रिक्वायर्ड है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही कोई प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हे मेलेडी एप्लीकेशन मुझे ज्यादा सहज लगा। हाँ, यदि आपके पास एक iPhone है ना, तो आप ये अवश्य देख लीजिए। दोनों में ही Bluetooth 5.2 मिलता है। इन दोनों को मैंने इस फोन से पेयर कर रखा है। Oppo की डिब्बी ओपन करते हैं, कनेक्ट हो गए। अब Realme की डिब्बी ओपन करते हैं, कनेक्ट हो गए। तो कनेक्शन प्रोसेस दोनों में तीव्र है, और आप भी तीव्रता से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे दोनों में जो टच एरिया है ना, यहाँ पे टैप करते हैं तो एक फीडबैक साउंड भी आता है, जिससे आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा। तो ये बढ़िया लगा। ये प्रीमियम वाले फीचर्स भाई साहब आजकल बजट में भी आने लगे हैं। और एक प्रीमियम फीचर जो कि मैं आजकल बजट TWS में देख रहा हूँ, वो है म्यूजिक क्वालिटी। अब देखिए, दोनों में 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, दोनों ही AAC और SPC ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करते हैं। अब Realme में Dolby Atmos दिया गया है, और ये डिब्बे में भी लिखा है और के प्रोडक्ट पेज पे भी लिखा हुआ है। और Oppo के डिब्बे में भी ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, और इनके प्रोडक्ट पेज पे भी कहीं नहीं लिखा है कि इसमें Dolby Atmos सपोर्टेड है। बट फिर से थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई जब मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, यहाँ पे Dolby Atmos लिखा हुआ है, और इसके लिए हमने ट्वीट भी किया था, परंतु Oppo से कोई रिस्पॉन्स हमें अभी तक नहीं मिला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के ही एप्लीकेशन में कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं डिफॉल्ट म्यूजिक को एनहेंस करने के लिए, परंतु पहले मैंने बिना किसी ट्वीक के टेस्ट करा डिफॉल्ट मोड में दोनों को। तो ऐसी परिस्थिति में Realme से ज्यादा लाउड Oppo है। साथ ही जो बेस की क्वालिटी
हो गई या ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी हो गई वो ओप्पो की बेटर निकल जाती है। ऐसी स्थिति में रियलमी थोड़ा सा फ्लैट साउंड करता है। फ्लैट ये घर वाला नहीं, ये ऐसे वाला फ्लैट। जब फ्लैट साउंड होता है ना, ट्रेबल, वोकल्स और बेस लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो आपको उतना अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस नहीं मिलता। परंतु बहुत से लोगों को ऐसे वी शेप्ड ऑडियो पसंद होता है जहाँ पे ट्रेबल और बेस थोड़ा हाई रहता है, वोकल्स मिड में रहते हैं। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से यही वाला साउंड सिग्नेचर ज्यादा पसंद है, थोड़ा छनकार भी रहे और थोड़ा बेस भी रहे। परंतु जब हमने प्रीसेट्स को थोड़ा सा ट्विक किया दोनों में, इस बार ओप्पो के हे मेलोडी एप्लीकेशन में भी बेस बूस्ट वाला विकल्प दिया गया है और रियलमी में बेस बूस्ट प्लस है, साथ में वॉल्यूम इनहेंसर भी है। तो वॉल्यूम इनहेंसर यूज करते हैं तो रियलमी ओप्पो से स्लाइटली ये लाउड हो जाता है। परंतु इतना मैंने देखा कि रियलमी में बेस बूस्ट प्लस को इनेबल करने के पश्चात साउंड की जो रिचनेस है ओवरऑल ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। बेस के साथ साथ ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज भी बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाती हैं। बट ऐसे दोनों को साइड बाय साइड जब मैंने यूज किया ना, थोड़ा थोड़ा ट्विक करके, तो इतना कह सकता हूँ भाई म्यूजिक क्वालिटी के मामले में ना ऐसे नोटिसेबल डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं। 19-20 का अंतर है। कुछ गानों में मुझे लग रहा था कि रियलमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ गानों में लगा कि ओप्पो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जब मैंने रियलमी और ये एंको बड्स पहले वाले के साथ वीडियो दी थी, वहां पे साउंड क्वालिटी में रियलमी क्लियरली मेरे को बेटर लगा था। परंतु इस वाले प्रोडक्ट में ओप्पो ने साउंड को और अच्छे से ट्यून करा हुआ है। और अभी 2 साल पहले तक जब मैं कोई 2000 के अंदर वाला TWS टेस्ट करता था तो उनकी म्यूजिक क्वालिटी बड़ी ही साधारण लगती थी। कई बार तो बेस बहुत हाई होता था और ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज भाई बहुत ज्यादा फेड आउट हो जाती थी वहां पे। परंतु इन दोनों को उपयोग करने के बाद मैं बोल सकता हूँ हाँ, साउंड क्वालिटी भाई 2000 रुपए के अंदर दोनों की बहुत अच्छी है। प्राइस के हिसाब से बेस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, साथ में वोकल्स भी भाई एकदम क्रिस्प आते हैं और ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज भी अच्छे से सुनाई दे जाती हैं। हाँ, अब जैसे ये OnePlus का Buds G2 है मेरे पास, ये 5000 का है। अब इसका बेस और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भाई क्लियरली इनसे तो बेटर ही रहेगा, बट हाँ 2000 रुपए में ये बिल्कुल भी बुरे नहीं है। वही बात होगी ना भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। दोनों में डुअल पेयरिंग जैसा फीचर नहीं मिलता, साथ में ANC भी नहीं मिलता। अब इस बजट में जनरली ये देखने को नहीं मिलता है, बट बता दिया आपको। दोनों में यदि आप पेयरिंग मोड पे जाना चाहते हैं तो दोनों ही ईयरबड्स को निकाल के प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे लगभग 3 से 4 सेकंड, तो ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। कॉल क्वालिटी में क्या है कि दोनों में ही AI नॉइज कैंसिलिंग जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। माइक टेस्ट आप स्वयं ही देख लीजिए। तो अभी मैं अपने सेटअप पे बैठा हूँ और कोई भी फैन नहीं चल रहा है यहाँ पे, और ये आवाज है Oppo Enco Buds 2 की। सेम जगह पे सेम कंडीशंस अभी भी हैं। और अब आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो Realme Buds Air 3 Neo से आ रही है। फैन चलाते हैं दोस्तों, तो अब पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे और मैं पंखे एकदम नीचे बैठा हूँ। ये आवाज आ रही है Oppo Enco Buds 2 से, और सेम कंडीशन में अब आवाज आ रही है Realme Buds Air 3 Neo से। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि इस कंडीशन में या पहली वाली कंडीशन में किसकी माइक क्वालिटी बेटर लगी आपको। तो अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि भाई Realme Buds Air 3 Neo या फिर Oppo Enco Buds 2, 2000 रुपए के अंदर इनमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है। माइक क्वालिटी आपको कैसी लगी वो आप बता सकते हैं। बाकी म्यूजिक क्वालिटी में भाई फर्क ऐसे बहुत मिनिमल है। बाकी डिजाइन एंड बिल्ड में भाई साहब व्यक्ति विशेष का चुनाव होगा। व्यक्तिगत रूप से तो भाई मुझे ओप्पो वाला अच्छा लग रहा है, परंतु एक स्थान पे ओप्पो थोड़ा सा अच्छा निकल जाता है, वो है प्राइसिंग। जी हाँ, ये 200 रुपए कम में उपलब्ध है। और यदि हम पैसे जोड़ के बात करें ना तो वैल्यू फॉर मनी ये मुझे ज्यादा लगा। अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ। बाकी रियलमी वाला भी 1600-1700 रुपए 1800 रुपए में पहले उपलब्ध था। जिन्होंने इसको बाय किया है भाई उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रियलमी और ओप्पो एंको बड्स जो पहले वाले थे इनका साथ में कंपेरिजन किया था तो यहाँ पे रियलमी बेटर निकल गया था क्लियरली, परंतु अब ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ओप्पो एंको बड्स 2 एक बहुत सही अपग्रेड है। बाकी आप बताओ ये वाला शेप आपको पसंद है या फिर ये वाला। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी दुविधा मैं दूर कर पाया हूँ। यदि आपको इन दोनों में से कोई चूज करना पड़े आज के समय पे तो आप कौन सा वाला लेंगे और क्यों लेंगे, आप टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। बाकी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, ये सब करना अनिवार्य है और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।